QNS टीवी एक बार फिर हाजिर हुआ है आप सभी के सामने लेकर एक क्विक रिपोर्ट। जो हमारी अभी की ये क्विक रिपोर्ट है ये कल सोशल मीडिया पर छाई एक खबर से जुड़ी है। वैसे तो ये सोशल मीडिया पर छाई थी, हर कोई इस पे कमेंट कर रहा था, अपने अपने रिएक्शंस दे रहा था। पर वहीं देखा जाए तो एक तरफ से ये जो खबर थी ये एक फैमिली के लिए पहाड़ टूटने के बराबर थी, कंफ्यूजिंग थी। और आज भी इस जो एक शौक से ये आज भी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। हम आते हैं अब उस खबर पे कि ऐसी कौन सी खबर है जिसके बारे में हम यहाँ अभी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस खबर की जो कि स्किम्स बेमिना, जिसे बहुत ही आम तौर पे JVC हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, उससे आई एक खबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब पहले बताते हैं आपको बेसिकली इस हॉस्पिटल में ऐसा क्या घटा जो कि आज आकर एक सेंसेशनल न्यूज़, एक कह सकते हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ बनी। बेसिकली पाटली बाग बड़गाम से एक फैमिली थी जो कि अपनी डॉटर इन लॉ की डिलीवरी करवाने के लिए हॉस्पिटल आए थे। और अब जब ये हॉस्पिटल आए थे तो वहाँ इनको बताया गया कि इनकी जो डॉटर इन लॉ है उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। और जब ये खबर उनके पास आई तो इसके साथ साथ एक और खबर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से इनको मिली कि जो इनका बच्चा है जो डिलीवर हाल ही में हुआ वो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, नाजुक है, तो कुछ दिनों के लिए उसे हॉस्पिटल में फर्दर ट्रीटमेंट और फर्दर केयर के लिए रखा जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस बच्चे की हालत काफ़ी नाजुक थी तो वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। अब ये सारी जो जानकारी है ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो इस फैमिली को देता रहा। और अनफॉर्चुनेटली ये बात सामने आई कि ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया, इस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। और हॉस्पिटल स्टाफ ने फिर इन्हें जो उस बच्चे की डेड बॉडी थी वो हैंड ओवर कर दी। अब यहाँ फैमिली का कहना है कि इन्होंने उस बच्चे की डेड बॉडी को बिना देखे ही वो उसे घर ले गए। और जब वो घर ले गए तो उन्होंने जो वहीं उनके इलाके के मौलवी थे उनसे कहा कि अब इस बच्चे के लास्ट राइट्स को या जो लास्ट प्रेयर होती है उसे परफॉर्म करें। तो उसी दौरान ये जो मौलवी हैं ये इन्हें बताते हैं कि जो बच्चा आप लाए हैं वो मेल नहीं फीमेल है। तो ये क्या कन्फ्यूजन है, ये किसका बच्चा है? तो यहाँ सारी हड़कंप शुरू होती है, सारा हलचल यहाँ से जो है शुरू होता है। तो फिर यहाँ इस फैमिली का कहना है कि जैसे ही उन्हें ये बात पता चली तो बिना समय गवाए वो हॉस्पिटल जा पहुँचते हैं और मैनेजमेंट से इस बारे में जो है कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। और साथ ही वो डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं जिसमें बच्चे के जेंडर में बॉय लिखा होता है ना कि गर्ल। और यहाँ वो पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। अब यहाँ फैमिली का कहना है कि उन्होंने यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर करने की जगह उनसे बदतमीज़ी की फैमिली के साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने, और साथ ही उनसे वो जो डॉक्यूमेंट है वो डेथ सर्टिफिकेट है वो छीन लिया। फिर वहीं इस सारे मसले को देखते हुए JVC हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट का बयान भी जारी होता है कि जैसे कि फैमिली कह रही है डॉक्टर्स ने इन्हें बताया है कि इनका बेटा हुआ था। इनके हॉस्पिटल में कभी ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर आके ये रिवील करे कि उन्होंने जिसे जन्म दिया है वो लड़का है या लड़की है। तो डेफिनेटली जो ये कन्फ्यूजन है ये या तो समझने में कहीं कन्फ्यूजन हुई है या तो ये किसी अटेंडेंट ने इस तरीके का काम किया है। पर फिर भी उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाएंगी और इस सारे कन्फ्यूजन के पीछे का कारण क्या है वो पता लगाएंगी। और जो यहाँ इसमें दोषी पाया जाएगा उसके अगेंस्ट जो है एक्शन डेफिनेटली लिया जाएगा। पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ एक फैमिली की जो सिचुएशन है दैट इज़ कम्प्लीटली डेविस्टेटिंग, क्योंकि यहाँ वो ये समझ नहीं पा रहे हैं आखिर उन्होंने जिसे जन्म दिया वो एक लड़का था या लड़की। वो यहाँ कभी अब एक पॉइंट पर आकर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि वाकई में उन्होंने जिसे जन्म दिया था वो उस बच्चे का जेंडर था तो था क्या उनका बच्चा वाकई में ज़िंदा था या उनका बच्चा वाकई में डेड था। अब वो जिस सिचुएशन में है हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो हल्की सी मिसकम्युनिकेशन या जो चूक है वो किस तरह से एक फैमिली पर भारी पड़ सकती है। तो अब फ़िलहाल खैर यहाँ क्योंकि बात इन्वेस्टिगेशन तक आ पहुँची है तो अब यहाँ देखना ये है कि इन्वेस्टिगेशन से इस मैटर पे क्या रिज़ल्ट निकलता है और इस कन्फ्यूजन के पीछे का कारण क्या था, वो सामने क्या आता है, कैसे आता है, कब आता है, ये देखना है। तो फिलहाल दोस्तों हमारी इस क्विक रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए स्टे ट्यून्ड टू QNS TV।